मुंबई का समुंदर इतना गंदा कैसे हुआ? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें 9 महानगर पालिकाएं आती हैं, इसमें करीब 2.5 करोड़ लोगों का निवास है। पूरे रीजन में करीब 167 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा आता है। इसमें तरह तरह की फैक्ट्रियों की गंदगी और लोगों के घरों की नालों की गंदगी इस समुद्र में बगैर किसी तरह के ट्रीटमेंट के आकर गिरती है। जुहू बीच पर इरला का नाला इसका एक उदाहरण है। इसी तरह से इस समुद्र को बहुत से नाले गंदा कर रहे हैं। पहले जिस समुद्र का पानी नीला होता था, अब वो काला या मटमैला हो गया है। इसीलिए लोग मुंबई के बजाय मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देशों में जाकर साफ समुद्र का आनंद लेते हैं। विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ मुंबई और आसपास की समुद्री पट्टी को फिर से उसी पुराने रूप में लाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ इस चुनौती भरे काम के लिए प्रोजेक्ट ब्लू के तहत लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस काम के लिए एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जिसमें केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार और सभी महानगर पालिकाओं का समन्वय होना चाहिए। इस तरह से कोऑर्डिनेशन करके ही समुद्र के किनारों को साफ किया जा सकता है। देखते हैं वहाँ भी सारे, यहाँ आप चल नहीं सकते, यहाँ एक्सेस नहीं है लोगों को, इतना गंदा है। और ये जो नाला आता है उसके कारण एक आइलैंड तैयार हो जाता है और यहाँ से वर्सोवा बीच और जुहू बीच की कोई कनेक्शन नहीं है। तो उस कनेक्शन को बना के ये पूरा स्ट्रेच जो है, ये जो बांद्रा बैंडस्टैंड है, वहाँ से इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मुंबई और एमएमआर रीजन में सैकड़ों नाले समुद्र में और खाड़ी में, नदियों में और लेक्स में, यहाँ के तालाबों में आके मिलते हैं और गंदा गटर का पानी, सीवेज, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक, ये सारा मुंबई के समुद्र में छोड़ा जाता है। इसी प्रकार का ट्रीटमेंट किए बिना छोड़ा जाता है और आज मुंबई का समुद्र में दुनिया के है। आप एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अच्छा काम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समुद्र का पानी बहता है, एक जगह स्वच्छता रहेगी, अच्छी बात है, मगर करना है तो कलेक्टिव काम करना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आज मुंबई का समुद्र किनारा आप देखते हो, ये प्लास्टिक है, बहुत बड़ी समस्या है। स्पेशली मानसून में हजारों टन प्लास्टिक, लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में आता है, समुद्र बाहर फेंकता है, उसे पूरी तरह से उठाया नहीं जाता है, ये फिर से वापस जाता है। आप देख रहे हो ये नाला है, इरला नाला। हाँ बताइए, इरला नाला। ये इरला नाला है। इसी प्रकार से आप आगे जाओ, यहाँ मड आइलैंड के पास में जेट्टी है, वहाँ मालाड से एक नाला आता है। थोड़ा इधर आगे जाओ सांता क्रूज की तरफ, वहाँ गजदर बांध का नाला आता है। इस प्रकार से मुंबई के और एमएमआर रीजन के समुद्र में सैकड़ों नाले आते हैं और मुंबई शहर का सारा गटर का पानी, मुंबई एमएमआर रीजन का सारा गटर का पानी समुद्र में और खाड़ी में छोड़ा जाता है, बिना ट्रीट किए छोड़ा जाता है। जो कर है, टैक्स है, मुंबई देश को देती है। इतना बड़ा मुंबई का एक फाइनेंशियल कैपिटल का एक दुनिया में नाम है और हम देखते हैं कि यहाँ ओपन डिफिकेशन अभी भी हो रहा है जुहू बीच पे या सारे बीचेस पे, सुबह और शाम में होता है। दूसरा है, यहाँ प्लास्टिक की समस्या है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। स्पेशली मानसून में देखो, हज़ारों और लाखों टन प्लास्टिक समुद्र किनारे पे फेंका जाता है समुद्र द्वारा 4 महीने में, और उसको जिस प्रकार से एक मिशन बना के उसको उठाना चाहिए वो होता नहीं है। 40 से 50% कचरा उठाया जाता है, प्लास्टिक उठाया जाता है, बाकी का फिर से समुद्र में छोड़ा जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं कि मुंबई के सारे नाले मुंबई और एमएमआर रीजन में बिना ट्रीट किए समुद्र में छोड़े जाते हैं और उसके कारण सारा गटर का पानी, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और प्लास्टिक कचरा सारा समुद्र में मिल जाता है और समुद्र को फिर प्रदूषित बना देता है। तो मुझे लगता है कि मुंबई के लिए मुंबई और एमएमआर रीजन में सेंट्रल एजेंसी का बड़ा रोल है। यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी है, डिफेंस लैंड्स है, शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री की लैंड्स है, सॉल्ट पैंट्स है, रेलवे मिनिस्ट्री की लैंड्स है, CRZ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का रोल होता है। इसी प्रकार राज्य सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसके पास ये समुद्र की स्वच्छता, समुद्र किनारों की स्वच्छता जो है वो लोकल बॉडीज़ की होती है। तो हमारे यहाँ 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है बड़ी, BMC है, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नवी मुंबई है, ठाणे है, कल्याण डोंबिवली है और उसके बाद उल्लासनगर है, भिवंडी है, पनवेल है। तो इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है। ये लोग टीम बन के काम नहीं करते हैं, अपनी अपनी तरह से काम करते हैं और उसी के कारण
ये जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए इतना पैसा खर्च होने के बाद भी वो मिलता नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हमने मांग की है कि एक स्वतंत्र स्वायत्त एक एजेंसी बनाई जाए एमएमआर रीजन में, जिस प्रकार से एमएमआरडीए है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, उस प्रकार से एक एजेंसी बने जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के प्रतिनिधि हो, और उसका केवल और केवल एक ही काम हो, मुंबई के समुद्र को प्रदूषण होने से बचाना, जो प्रदूषण ऑलरेडी हो चुका है उसको ठीक करना, मुंबई के समुद्र में किसी भी प्रकार से बिना ट्रीट किए किसी प्रकार से पानी नहीं छोड़ना, नालों का पानी, प्लास्टिक मुंबई के समुद्र में जाना नहीं चाहिए। मानसून के वक्त जो मुंबई के समुद्र किनारे में प्लास्टिक आता है उसको 100% उठाना चाहिए। मुंबई के समुद्र किनारे जो लोग सुबह और शाम जिस प्रकार से स्लम्स के बाजू में ओपन डिफिकेशन होता है उसे कम्प्लीटली रोकना, पर्यायी व्यवस्था करना उसकी, और मुंबई के समुद्र को फिर से प्रदूषण मुक्त बनाना, नीला बनाना, सेफ बनाना, स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, जिसके कारण हमारा पर्यटन बढ़े, पर्यटन के कारण यहाँ के लोगों में, यहाँ के स्थानिकों में रोज़गार की निर्मित हो, और फिर से हमारी जो नई जनरेशन आई है जिसने नीले समुद्र को देखा ही नहीं है, जो 15-20 साल में जो पैदा हुए हैं मुंबई में, उनको अगर समुद्र का रंग कैसा होता है अगर पूछा जाए वो बोलेगा ग्रे होता है, काला होता है। हाँ, तो हमारे मुंबई के जो लोग हैं वो मालदीव्स जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, शूटिंग करने को जाते हैं, नहाने को जाते हैं, समुद्र का मज़ा लेने के लिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का बॉलीवुड है, हम इस समुद्र को इतना स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, नीला बनाएं कि यहाँ की बॉलीवुड है यहाँ शूट करने के लिए बाध्य हो जाए, इतना सुंदर बनाए हम इसे। मैं देखता हूँ कि केवल मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं अकेले की, ये एमएमआर रीजन में 9 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बड़ी, सबको मिलकर काम करने पड़ेगा, और केवल लोकल बॉडीज़ महानगर पालिकाएँ अकेले कुछ नहीं कर सकती है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो, क्योंकि मुंबई में जैसे बोला केंद्र शासन की बहुत बड़ी एजेंसियां हैं, डिफेंस लैंड्स है, सॉल्ट पैंस है, रेलवे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, शिपिंग है, पोर्ट मिनिस्ट्री है, उनके सहयोग के बिना आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर नहीं सकते हो। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है, स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना लोकल बॉडीज़ कुछ नहीं कर सकती है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने की बहुत ज़रूरत है सबसे बड़े। तो जिस प्रकार से एमएमआरडीए का गठन किया गया है उसी प्रकार से एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो, और उसका सिर्फ यही काम हो कि मुंबई का जो 167 किलोमीटर का मुंबई एमएमआर रीजन का जो समुद्र किनारा है उसकी स्वच्छता, उसको सुंदर बनाना, उसको सुरक्षित बनाना, मुंबई के प्रदूषित हुए समुद्र को फिर से प्रदूषण मुक्त बनाना, नीला बनाना। ये प्लास्टिक की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की समस्या है, मानसून के समय बहुत बड़े लेवल पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक आता है, समुद्र फेंकता है हज़ारों लाखों टन, उसको उठाना, नया प्लास्टिक अंदर नहीं जाने देना। ऑयल स्पिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कोस्ट गार्ड की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो टैंकर्स है ऑयल के उसको जो धोया जाता है और समुद्र में छोड़ा जाता है उसके वेस्ट को, वो फिर से समुद्र किनारे आता है, उसको रोकना। और आज साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है, एनवायरमेंटल साइंस जो है, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ है दुनिया में, जो श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजीज़ है उसको भारत में लाना, मुंबई में लाना, उसको उपयोग करना, और टेक्नोलॉजी और लोगों की विल पावर और पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, ये सब मिलके सरकारी एजेंसीज, लोकल बॉडीज़, यहाँ के स्थानीय लोग हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, ये सब मिलके हम अगर अगले 10 साल कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम मुंबई के समुद्र को प्रदूषण मुक्त बना दें। डॉक्टर राजेश साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करके, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर स्पेसिफिक एक ये, दूसरे यहाँ के लोग, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से क्या करें? 2 चीज़ें हैं। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये देश की सबसे रिचेस्ट बॉडी है, और ये समुद्र का जो प्रदूषण का मामला है उसको रोकने के लिए बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि कितना बड़ा करप्शन होता है जगह जगह, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग मुंबई, सब मिलकर करते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 200-400 करोड़ रुपए खर्च हो जाए साल में तो मुंबई का समुद्र प्रदूषण मुक्त हो सकता है। उसके लिए विल पावर की ज़रूरत है, और मैं देखता हूँ कि लोग भी इसको मुद्दे की तरह नहीं देखते हैं। मुंबई का समुद्र ख़राब हो रहा है, हम नहीं जाएंगे 3-4 महीने समुद्र में, ये समस्या का समाधान नहीं है। हम बारिश में भी समुद्र पे जाने के लिए इस प्रकार का वातावरण हो कि मुंबई का समुद्र बारिश में भी स्वच्छ हो। आज यहाँ देखिए कितना प्लास्टिक है, कितनी गंदगी है, यहाँ कोई वॉक करने नहीं आ सकता। तो मैं चाहता हूँ कि बीएमसी ने लास्ट 25-30 साल में इसको मुद्दे की तरह देखा नहीं, इसको प्रायोरिटी में लिया नहीं, इसके लिए फंड एलोकेशन किया नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को समय पे सुधारना ज़रूरी है। और आगे आने वाले जो भी है, चुनाव आने वाले हैं, जो भी लोग चुन के आएंगे इस चुनाव में, मैं तो चाहता हूँ कि इसको मुद्दा बनाया जाए, जनहित का मुद्दा बनाया जाए, लोग भी इस मुद्दे के ऊपर
सरकारें बनाएं या बिगाड़े बीएमसी में। जो लोग इस प्रदूषण के मुद्दे को, मुंबई के समुद्र के प्रदूषण को, प्लास्टिक की समस्या को, ओपन डिफिकेशन को, ऑयल स्पिलिंग को, इसको प्रायोरिटी देंगे और उसके लिए कुछ काम करने का आश्वासन देंगे, अपने मैनिफेस्टो में इसको इन्वॉल्व करेंगे, ऐसे ही लोगों को अगर लोग वोट करेंगे, उनको चुनाव जीत के उनको सत्ता में लाएंगे, तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियां इसको सीरियसली लेगी। इसमें लोगों का मैंडेट बनाना, जनमत बनाना बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के। आप देखते हो दुनिया के यूरोप और अमेरिका के देशों में पर्यावरण मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है। पर्यावरण मुद्दों को सपोर्ट करने वाला, अच्छा पर्यावरण का मैनिफेस्टो देने वाला व्यक्ति वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बनता है, वहाँ का गवर्नर बनता है, वहाँ का सीनेटर बनता है, वहाँ का कांग्रेसमैन बनता है। हमारे यहाँ पर्यावरण को अभी भी लोगों ने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, उतनी प्रायोरिटी नहीं दी है, और मुझे लगता है हम लोग एज अ एक्टिविस्ट कुछ कहीं कम पड़ रहे हैं। हमारी कोई कमी है कि हम लोगों में उतनी जागरूकता नहीं ला पा रहे हैं, या भारतीय समाज अभी भी उतना तैयार नहीं है इस मुद्दे को ये करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में बिकॉज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एक्सेस टू द नॉलेज, इंटरनेट की रैशनैलिटी जो है, उसके कारण ऐसे मुद्दों को समाज में फिर से प्रायोरिटाइज करना, लोगों के सामने लाना, लोगों को इसके लिए चुनाव में वोट करना या नहीं करने पे बाध्य करना, और इस समस्या के समाधान के दिशा में एक पॉजिटिव कदम उठाना, ये जरूरी है मुझे लगता है। समुद्र की एक विशेषता ये है कि वो अपने अंदर सभी तरह की फालतू चीज़ों को किनारे पर लाकर छोड़ देता है। इसीलिए बारिश के दिनों में जुहू बीच जैसे इलाके में बहुत गंदगी भर जाती है, जिसे साफ करने के लिए बीएमसी के अलावा कई गैर सरकारी संस्थाएं अपना सहयोग करती हैं। लेकिन समुद्र तटों की स्थायी साफ सफाई के लिए डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ के सुझाव पर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, वरना स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।